अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ कासमी। नाज़रीन, लगता है मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल एक बार फिर बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो सूरत-ए-हाल सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि ये जो ख़ित्ता है एक बार फिर कशीदगी की तरफ जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के जो तजावीज़ थी जंग बंदी के हवाले से, ख़ास तौर पर जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे अब्बास अराग़ची साहब ने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुँचाए थे, उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में उनके वार रूम के अंदर जो इजलास हुआ जिसमें उनकी फ़ौजी और सिविल क़यादत मौजूद थी, और इस इजलास के दौरान उन्होंने ख़ास तौर पर ईरान के जो तजावीज़ थी उनके ऊपर गौर किया गया। लेकिन लग ये रहा कि ट्रंप जो है वो इन तजावीज़ के ऊपर अमल नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके की डेवलपमेंट्स मशरिक़ वस्ता से सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि ट्रंप जो है वो एक बार फिर जंग की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ईरान ने इस हवाले से जो तजावीज़ दी थी वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 3 मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ थी। इनमें से एक आबनाए हुर्मुज़ ईरान की जानिब से खोला जाएगा, और आबनाए हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेड है या उसकी नाकाबंदी है जो कि अमेरिका की जानिब से की गई है वो अमेरिका खोल दे, और उसके बाद जो है वो जौहरी जो मुआहदा है, जौहरी मामलात हैं, उसके ऊपर बाद में आराम से आहिस्ता आहिस्ता से उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। लेकिन अमेरिका और अमेरिका के जो एहलकार हैं, ख़ास तौर पर मार्को रूबियो और कैरोलिन लेविट ने खुल के ये कहा है कि ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि ईरान के पास जौहरी हथियार मौजूद ना हो और जौहरी इनरिच जो मटीरियल है वो सब जो है वो उसके पास मौजूद ना हो और अमेरिका के पास पहुंच जाए। यानी ट्रंप की अब भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ख़ास तौर पर ये जो जौहरी मवाद का हासिल करना और ईरान को जौहरी राइट से दूर रखना है। लेकिन ईरान का इस हवाले से क्लियर मौक़िफ़ है कि हम अपने जौहरी हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। जो इनरिच यूरेनियम हमारे पास मौजूद है, ईरान ने कहा कि वो इनरिच यूरेनियम हमारे पास ही मौजूद रहेगा, और अगर मुआहदा तय पाता है तो हम इस इनरिच यूरेनियम को डाइल्यूट करने के लिए तैयार हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमारे मुतालिबात को तस्लीम नहीं किए गए तो फिर हम जंग के लिए तैयार हैं और हमारी अंगुलियां ट्रिगर पर हैं, और इस हवाले से कोई जो है वो दकीका फ़रोगदाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने इन सारे तजावीज़ को मुझे लग रहा है कि मुस्तरद कर दिए हैं, और ख़ास तौर पर जो वार रूम में जो उन्होंने जो बैठक सजाई थी उसके बाद उनकी जो कायदीन हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 24 से 48 घंटों के दौरान बहुत कुछ हो सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ वजूहत तो ये हैं कि 60 रोज़ से ज़ायद इस जंग को जारी रखने के लिए ट्रंप को चाहिए इजाज़तनामा, यानी सेनेट से और कांग्रेस से इजाज़तनामा लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर वो इसको अमरीकी आइन के तहत इस जंग को मज़ीद जारी नहीं रख सकते। अब 1 नवंबर को तक ये जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो रही है, उसके बाद ट्रंप को जो है वो इजाज़त लेना पड़ेगा सेनेट से भी और कांग्रेस से भी। लेकिन सेनेट और कांग्रेस दोनों में अब सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं रही जैसे कि ट्रंप सोच रहा है, क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ट्रंप के मुखालिफ होती जा रही है। इवन कांग्रेस के अंदर भी, इवन सेनेट के अंदर भी ट्रंप के मुखालिफिन की तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ट्रंप के मुखालिफत में आगे आ रही है। अब ये जो इम्पीचमेंट के हवाले से भी जो सर्वेस कराए गए हैं अमेरिका के अंदर, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि 70% से ज़ायद लोग जो हैं वो ट्रंप की इम्पीचमेंट के हक़ में है। लिहाजा उनको ये खौफ लाहक है कि कहीं सेनेट की जानिब से, कहीं कांग्रेस की जानिब से इसको वीटो ना कर दिया जाए। लिहाजा वो इससे पहले कोई ना कोई शरारत कर सकते हैं, और 1 मई से पहले ये कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं। इस हवाले से पूरी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो है अमेरिका की जारी है। बड़े पैमाने पर अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ भेजा जा रहा है। ख़ास तौर पर इस वक्त बिन गुरियन एयरपोर्ट जो कि इसराइल का जो मेन जो एयरपोर्ट है वहाँ पर रिफ्यूलिंग तैयारों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा F-35 तैयार है, F-18 तैयार है, F-16 तैयार है, F-15 तैयार है। उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ ममालिक में पहुँचा दी गई है। और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मशरिक़ वस्ता की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और उसका नाम है USS आइज़नहावर। USS आइज़नहावर से पहले मशरिक़ वस्ता में आपको पता है इब्राहिम लिंकन, USS इब्राहिम लिंकन वहाँ पर मौजूद था, USS जेराल्ड आर फोर्ड वहाँ पर मौजूद था, और उसके बाद अभी रिसेंटली USS जॉर्ज W. बुश को
वहाँ पर तैनात किया गया था। अब ये चौथा जो इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पर पहुँच रहा है, USS आइजनहावर। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने ज़्यादा तादाद में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को आखिरकार ट्रंप मशरिक़ वस्ता के अंदर क्यों लाना चाह रहा है। वजह ये है कि वो एक और एडवेंचर करना चाहता है ईरान के साथ। और इस हवाले से मार्को रूबियो की भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं। मार्को रूबियो ये कह रहा कि ईरान जो है वो हमारे ऊपर माशी जो है वेपन इस्तेमाल कर रहा है। अब माशी वेपन तो ईरान के ख़िलाफ़ एक अरसे से अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, जो इकनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका के ईरान के ख़िलाफ़। तो उसके बाद कोई ये बात हो सकती है कि ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जाए कि ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर इकनॉमिक जो है वो वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है आबनाए हुर्मुज़ को बंद करके। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हम भी ईरान के ऊपर जो इकनॉमिक जो वेपन्स है वो इस्तेमाल करेंगे, और वो कर ही रहे हैं। वो तो बड़े अरसे से कर रहे हैं, उसके नताइज भी ईरान को भुगतना पड़ रहे हैं। तो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए अमेरिका फ़िलहाल जो नाकाबंदी है उसको खोलने के लिए अमेरिका तैयार नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ अफवाहों की एक बाज़ार है जो कि गर्म की हुई है अमेरिका ने, कि ईरान के पास जो इस वक्त उसके जो तेल है वो बाहर नहीं निकल पा रहा। ईरान के तेल को बहुत सख्ती के साथ रोका गया है, और उसके जहाज़ जो है वो हम उसको रोक रहे हैं या फिर उनके ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने जो जवाबी कार्रवाइयाँ करते हुए अमेरिका बाउंड जो जहाज़ हैं उनको अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया। हमने गुज़श्ता अपने व्लॉग में भी आपको बता दिया था कि ईरान ने एक और जो जहाज़ है उसको अपने कब्ज़े में ले लिया था। अभी ये इतलात आ रही हैं कि इजराइल से रिलेटेड 2 जहाज़ों को भी मज़ीद ईरान ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। अब ये है कि ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ये अफवाहें अमेरिका की जानिब से फैलाई जा रही हैं कि ईरान का जो तेल है अब वो तो बाहर नहीं जा रहा, लिहाजा उसको स्टोर करने के लिए ईरान के पास कोई ऐसी पावर मौजूद नहीं है, ऐसी कोई स्टोरेज मौजूद नहीं है जिसमें ईरान जो है वो अपना तेल जो बड़ी मकदार में निकल रहा होता है उसको महफूज कर सके। तो ये कहा जा रहा कि ईरान के पास ज़्यादा से 4 से 7 हफ्तों का तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। उसके बाद वो तेल को कहाँ लेके जाएगा, ये एक बहुत बड़ी मसला जो है वो ईरान के लिए क्रिएट हो रहा है। अगर वो तेल निकालना बंद कर देता है तो फिर उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस चाहिए होगा। लिहाजा ईरान एक बहुत बड़ी मुश्किल में है, और ईरान जो है वो ख़तरात का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक सैंक्शंस है। और दूसरा ये कि अमेरिका की जानिब से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ईरान के अंदर जो है वो अवाम की जो एक बहुत बड़ी तादाद है वो दोबारा से जो है वो रजीम के ख़िलाफ़ आना शुरू हो गई है। ये अमेरिका चीज़ें फैला रहा है। लेकिन अमेरिका जो है वो अमेरिका को ईरान ने भी भरपूर तरीके से जवाब दे दिया हुआ है। ईरान ने कहा है कि हम एक लेथल किस्म का हमला कर सकते हैं, और आपके पूरे खित्ते के अंदर आपकी जो तनसीबात हैं, आपके जो मफादात हैं उनको हम निशाना बनाएंगे, और हमारी अंगुलियाँ जो है वो ट्रिगर पर है, और इस हवाले से कोई हम आपके साथ आसानी करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि ईरान ने ये धमकी दी है कि हमने अभी तक जो वेपन्स आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं वो वेपन्स जो हैं वो पुराने वेपन्स थे। हमारे पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है मौजूद है, लाखों मिसाइलों का ज़ख़ीरा मौजूद है, और वो ज़ख़ीरा हमने पुराना ज़ख़ीरा इस्तेमाल किया है। जो जून से जो जून की जो 12 रोज़ा जंग थी उसके बाद से जो असला हमने बनाया है, जो जदीद तरीन असला है, वो तो अभी हमने बाहर ही नहीं निकाला। अब यानी सजील मिज़ाइल हो गया, खुरमशेर 4 मिज़ाइल हो गया, और इसके अलावा फतह 2 मिज़ाइल हो गए। ये तमाम मिज़ाइल जो ईरान ने इस्तेमाल किए हैं इजराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, वो बहुत पुराने मिज़ाइल से। अभी जो मिज़ाइल ईरान कह रहा कि मैं वो जब बाहर निकालूंगा तो आपकी सोच, आप हैरान रह जाएंगे कि आपको कहाँ से मिज़ाइल्स आके आपको हिट कर रहे होंगे। तो ये मिज़ाइल्स अभी हम इस बार इस्तेमाल करेंगे, और इन मिज़ाइलों का रुख जो है वो पूरे खित्ते के अंदर अमरीकी मफादात के ऊपर होगा। पूरे खित्ते को हम तबाही से दो चार कर सकते हैं। और साथ साथ इजराइल को बड़ी धमकी दी है कि इजराइल को इस बार हम जो है वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इजराइल ने तमाम तर जंगबंदी के बावजूद 13 रोज़ा भी जंगबंदी का ऐलान ट्रम्प ने किया था, इसके बावजूद मुसलसल तौर पर लुबनान के ऊपर हमलों का सिलसिला उसने जारी रखा हुआ है। एक अमरीकी अमेरिका की जो वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान जो है वो जो जंगबंदी के हवाले से जो भी तजावीज़ ईरान की जानिब से जो जारी की गई हैं, उन तजावीज़ को
ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کے آگے ایک یہ بھی کہا گیا ہے امریکہ کے ایک اعلیٰ حکام کی جانب سے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان تجاویز کے اوپر عمل بھی کر سکتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بات بھی ساتھ ساتھ دہرا رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایران امریکہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے اوپر غور کرے. یہ امکانات ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر نے ہم سے درخواست کی تھی مذاکرات کو دوبارہ سے شروع کرنے کا اور ہم اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. امریکہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ میں اپنی کوئی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام تر صورتحال سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس نہیں. اللہ حافظ.